जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। कहा जाता है कि जो भी घटित होता है वो पहले से ही निर्धारित होता है। हमारा जन्म कहाँ होगा और कब होगा, हमारी मृत्यु कहाँ, कब और कैसे होगी, और हमारा विवाह किसके साथ होगा, ये हमारे भाग्य में हमारे जन्म से पहले ही विधाता लिख देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भाग्य में है उसी कोई नहीं बदल सकता। जब स्वयं भगवान ही विधाता लिखे काल के प्रभाव से नहीं बच सके तो हम जैसे साधारण मनुष्य भाग्य के काल के प्रभाव से कैसे कर सकते हैं। मित्रों, आपने कभी ना कभी रामायण देखा होगा या सुना होगा। जब भगवान राम ने माता सीता का परित्याग किया था, उनके दोनों पुत्रों का जन्म वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। उनके दोनों पुत्रों ने, जिनका नाम लव और कुश था, उन्होंने वहीं वाल्मीकि जी के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त किया था। उसके बाद उन दोनों बालकों ने माता सीता को न्याय के लिए अयोध्या जाकर अयोध्या वासियों को राम कथा को सुनाया था, जिसे अयोध्या वासियों के मन में माता सीता के प्रति बलि धरना बदल सके। यहाँ तक कि महर्षि वाल्मीकि सीता को संग अपने साथ लेकर गए थे और सभी को विश्वास दिलाने की कोशिश करते रहे, परंतु जो भाग्य में था उसे कोई मिटा नहीं सका। सभी देखते ही रह गए और माता सीता धरती में समा गई। इसीलिए कहते हैं कि विधाता ने जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहता है। कभी कोई रंक से राजा बन जाता है तो कभी कोई राजा से रंक बन जाता है। यह भाग्य का ही खेल है। परंतु मित्रों, जिस तरह से हमारा आज का किया गया कर्म आने वाले कल में हमारे भाग्य का निर्माण करता है, वही कर्मफल हमारा भाग्य बनकर हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, अपने कर्म से ही प्राणी जन्म लेता है और अपने कर्म से ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अपने कर्म से प्राणी जन्म लेता है। अनेक अच्छे कर्मों के प्रभाव से ही मनुष्य का जन्म होता है। यह मानव शरीर ही है जो मोक्ष का द्वार। मनुष्य योनि को कर्म योनि ने भी कहा जाता है, और जो बाकी के जीव हैं जैसे पशु, पक्षी, जानवर, कीट पतंगे आदि व भोगी योनि में उत्पन्न हुए हैं। जो व्यक्ति मनुष्य का जीवन प्राप्त करके भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, 84 लाख योनियों में पैदा होता है और मरता रहता है। फिर वो है बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और बार बार माता के गर्भ में निवास करता है। प्राणी का यही चक्र चलता रहता है। इसलिए मनुष्य का जन्म विलासिता के लिए नहीं, लोभ के लिए नहीं है, दुष्टता के लिए नहीं है, पाप कर्म के लिए नहीं है, दूसरों को पीड़ा देने के लिए नहीं है, मूर्खता के लिए नहीं है, ईर्ष्या, जलन एवं घमंड के लिए नहीं है। मनुष्य का जन्म अपने कर्मों को सुधारने के लिए एवं अपने कर्मों को बनाने के लिए। कर्म तभी सुधरेंगे और अच्छे कर्म बनेंगे जब हम न्याय प्रेम होंगे, दूसरों के दुख सुख को समझेंगे गया, दयावान बनेंगे, दूसरों को पीड़ा नहीं देंगे, धर्मात्मा एवं पुण्य आत्मा बनेंगे, बेजुबान जानवर, पशु पक्षियों एवं जीवों पर दया करेंगे, अपनी एवं दूसरों के हित के लिए कर्म करेंगे, परोपकार करेंगे, लालच नहीं करेंगे, गृहस्थ जीवन में भी रहकर ईश्वर की भक्ति करेंगे। कर्म अनुसार ही विधाता भाग्य को लिखता है और फिर उस लिखे हुए भाग्य को कोई नहीं डाल सकता। मित्रों, अगर अब हम यह कहते हैं है कि भगवान राम ने क्या बुरे कर्म किए थे जो उन्हें दुख भोगना पड़ा, तो पहली बात तो ये है कि भगवान और इंसान में बहुत अंतर है, और दूसरी बात यह है कि भगवान इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होकर निलय करते हैं ताकि मनुष्य उनके जीवन से यह सीख सकें कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस कर्म से उसका भाग्य बिगड़ जाएगा और कौन सा कर्म करने से मनुष्य का भाग्य संवर जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।